जय हिंद। हम करेंगे जनवरी 23 के करंट अफेयर का डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, US President Donald Trump has announced his separation from which organization? आते ही भागो यहाँ से, भागो यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से भागो यहाँ नहीं रहेंगे, तो ये स्टार्ट कर दिया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। क्या ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, 2022 में भी इन्होंने अनाउंस किया था सेपरेशन। बोले थे कि जो कोविड है उसको लेके इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है, तो हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होना चाहते हैं। इससे क्या इम्पैक्ट होगा? फंडिंग पे इम्पैक्ट होगा। सारा खेल तो पैसे का ही है बाबू भैया। The US will exit the World Health Organization, President Donald Trump said on Monday, saying the global health agency has mishandled the COVID-19 pandemic and other international health crises. ये बोले कि हम निकलेंगे इससे। This marked Trump's second attempt to exit the WHO. Second है, ये पहला नहीं है। In July 2020, he notified WHO Director General. कौन है WHO के Director General? Tedros Adhanom Ghebreyesus of the US intention to withdraw. Next question. Recently, which state government has notified the Vehicle Scrappage and Recycling Facility Initiative Policy 2024? तो ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा में व्हीकल्स स्क्रैप होंगे, मतलब जो कबाड़ हो गए हैं उनके पार्ट्स को निकाल के यूज किया जाएगा। तो क्या ऐसा इनिशिएटिव सेंट्रल लेवल पे भी है? हाँ। इंडियाज व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इनिशियली लॉन्च्ड इन 2021 अंडर द वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP। इस प्रोग्राम के थ्रू हुआ था। The original guidelines required private vehicles to be scrapped after 20 years। जो प्राइवेट है जैसे कार्स हो गई, तो वो 20 इयर्स के अंदर में उनको स्क्रैप करवाना पड़ेगा, और जो कमर्शियल है उसको 15 इयर्स के बाद स्क्रैप करवाना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट व्हीकल है वो तो अमर होके आई है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर? 7th। तो ये है हम। कॉफी पीना चालू कर दिए भर भर के। ऐसे नहीं है चाय पे खतरा नहीं मंडरा रहा है, चाय भी पीते हैं हम। Approximately 3/4 of India's coffee production consists of Arabica and Robusta beans. These are primarily exported as unroasted beans। देखा, हम unroasted एक्सपोर्ट करते हैं। टॉप बायर कौन कौन से हैं? इटली हो गया, बेल्जियम हो गया और रशिया हो गया। नेक्स्ट, कर्नाटका लीड्स। टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट में कर्नाटका लीड पे है, नंबर 1 पे कंट्रीब्यूटिंग इतना, फॉलोड बाय केरला सेकंड नंबर पे है, और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट, ये मैप आ गया नॉर्थ ईस्ट का। देखो, ये है, एक कलर चेंज कर लेते हैं। ये है एक ए फॉर एप्पल, इसको एक शेर ने खाया। मैंने ऐसे याद किया नॉर्थ ईस्ट का मैप। ये है शेर, अरुणाचल प्रदेश, शेर के जैसे मुंह। फिर नाग ने आके डस लिया बेचारे को, नागालैंड। जहाँ नाग रहता है वहाँ मनी रहती है, जहाँ मनी रहती है वहाँ मौज होता है, और वहाँ पे पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहती। और ये है मेघालय। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रिसेंटली द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 21 जनवरी। तो ये हुआ गया, सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर का, मेघालय का, त्रिपुरा का। कहाँ कहाँ पे है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों का सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इयर्स हैज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कंप्लीटेड रिसेंटली? इसको ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, BBPS। तो इसे कंप्लीट हो गया है 10 इयर्स, अ डिकेड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर कब? ऑन 22 जनवरी 2015 एट पानीपत इन हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है। It addresses the declining child sex ratio and related issues of women empowerment over the life cycle continuum. Over the past decade मतलब 10 साल, it has become a transformative people-powered initiative
कैसे इनिशिएटिव बन गया ये पूछ सकते हैं, तो ये बन गया है पीपल पावर्ड इनिशिएटिव एंड हैज़ ड्रॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीपल अक्रॉस ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक्स पे पोस्ट किया। अफसोस की बात है, जहाँ पे देवी को पूजा जाता है वहाँ पर बेटियों के लिए स्कीम चलानी पड़ी उनको बचाने के लिए। नेक्स्ट, द न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक has supported India on the Indus Water Treaty dispute between India and which country? किसके किसके बीच इंडर वाटर डिस्प्यूट है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच। क्या क्या है इस ट्रीटी में? तो द IWT इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। कब साइन हुआ था? 1960 में। किस लिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके डिस्ट्रीब्यूशन के? पानी के ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसका वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए साइन किया गया था। इंडियाज अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ओवर द 3 ईस्टर्न रिवर। ईस्ट में कौन कौन सी है जिसपे इंडिया का राइट था? इंडस की, रावी, ब्यास, सतलज, RBS ये इंडिया के हिस्से में। और पाकिस्तान को अलाउ किया गया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वाटर ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर। तो ये है इंडस, झेलम, चेनाब। RBS इंडिया को मिल गई और CJI पाकिस्तान को मिल गई। द नॉर्थ ईस्ट हैज हेल्ड न्यूट्रल। नॉर्थ ईस्ट नहीं है ये जो है ना न्यूट्रल एक्सपर्ट ये है। द न्यूट्रल एक्सपर्ट हैज हेल्ड 3 मीटिंग्स सो फार एंड हैज आल्सो विजिटेड द 2 हाइड्रो पावर साइट्स। अच्छा, ये जो रिवर्स अलॉट किए गए हैं पाकिस्तान को, तो इसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज तो पाकिस्तान के लिए, लेकिन इंडिया इसके वाटर को यूज कर सकता है, बस वो एज अ स्टोरेज के फॉर्म में नहीं होना चाहिए बट यूज कर सकते। तो इस पे इंडिया ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रपोज किए हैं। कौन कौन से है चलो देखते हैं। द 330 मेगावाट किशन गंगा ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। किशन गंगा कहाँ है? झेलम रिवर पे, जो कि 2018 में इनॉग्रेट हुआ था। और जो दूसरा है रेड ले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो चेनाब रिवर पे कमिंग अप है। तो इसके लिए पाकिस्तान इंडिया के ऊपर क्या बोलते ब्लेम लगा रहा है, इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, और वो चला गया कहाँ? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। तो ये न्यूट्रल एजेंसी फॉर्म्ड हुई है जो कि इस मैटर को देख रही है। हमें याद रखना है किशन गंगा झेलम रिवर पे है और रेटले चेनाब रिवर पे प्रपोज्ड है। बड़ा कौन सा है? रेटले बड़ा है, किशन गंगा छोटा है। नेक्स्ट, which country has recently implemented strict rules for children regarding the use of mobile screens? तो ये किया है सिंगापुर ने। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पार्लियामेंट में बिल ही पास कर दिया है जो बिलो 16 ईयर्स के बच्चे हैं उनके मोबाइल फोन के यूज के लिए। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेटेड? तो ये किया जाता है 23 जनवरी को। नेक्स्ट, recently the International Labour Organization has released the Dash edition of Global Estimates on International Migrant Workers। तो ये है 4th नंबर का। इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है तो देखते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन द लेबर फोर्स बाय सेक्स 2020। तो हम देख सकते हैं मेल ज़्यादा है 61% और फीमेल 38% पर है। टोटल 167 मिलियन के अराउंड है। टोटल माइग्रेंट 284 हैं। इसमें से जो 15 प्लस हैं वो 255 हैं और जो लेबर फोर्स में मतलब जो काम करने गए हैं वो 167 है। हमने देखा ये 167 का मेल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है लेबर फोर्स में, क्या वो सभी काम करने जाते हैं? नहीं, उसमें से इतने तो एम्प्लॉयड हैं 155, लेकिन कुछ अनएम्प्लॉयड भी हैं। 12 मिलियंस आर अनएम्प्लॉयड। ये देखो ये टॉप कंट्रीज है या टॉप एरियाज बोल सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ सदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। यूरोप में सबसे ज़्यादा है नंबर 1 पे, फिर दूसरे नंबर पे हमें नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, फिर तीसरे नंबर पे देखो अरब। अरब अरब जो कंट्रीज है उसका पूरा एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन है।
फिर चौथे नंबर पर साउथ एंड ईस्टर्न एशिया एंड द पैसिफिक। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का है, लेकिन नंबर 1 पे तो हमें यूरोप दिख रहा है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर गल्फ और फिर एशिया एंड द पैसिफिक। ये देखो ये एरिया है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका और सब सहारन, अमेरिका में लैटिन एंड कैरेबियन और नॉर्थ अमेरिका, अरब स्टेट्स अलग है, एशिया एंड द पैसिफिक और यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें आए थे। नेक्स्ट, रिसेंटली डैश हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, तो ये कहाँ अनवील किया गया है वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल? तो ये है चाइना में, चाइना। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तियानशान शंगेली टनल, जिसमें जो शंगेली वर्ड है उसका मीनिंग होता है विक्ट्री, इसमें चाइनीज में। नेक्स्ट, oh with this we are done, thank you।